होगा, जैसा बेटा चाहता है वैसा करेगा प्रभु, चमत्कार करेगा। तो आइए प्रभु के ओर से आज के संदेश को सुनेंगे, हम सीखेंगे। कल हम चर्चा कर रहे थे यीशु मसीह के लिए आसमान से आवाज आया था, स्वर्गलोक से, कि सुनो ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर आनंदित हूं और इसका सुनो। मत्ती सुसमाचार 17 का 5वां वचन को पढ़ेंगे। मत्ती सुसमाचार अध्याय 17 और 17 का 5। पढ़े कोई भी भाई? जी सर। वह बोल ही रहा था कि एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से यह शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं, उसकी सुनो। आमीन। मैं इस पे प्रसन्न हूं, यह मेरा प्रिय पुत्र है और इसका सुनो। यीशु मसीह जो संदेश वहां से लेकर आया है स्वर्गलोक से, ये खुद पिता के साथ खुदा था। यीशु मसीह परमेश्वर के साथ होता था और खुद भी परमेश्वर था। सारी सृष्टि की रचना की गई थी, यीशु मसीह के द्वारा की गई थी, यीशु के लिए, यीशु के द्वारा। ऐसा छोटा या बड़ा कोई भी वस्तु संसार में, आकाश के तले या स्वर्गलोक में नहीं है जो बिना यीशु के रचना की गई, बिना जानकारी यीशु के। तो ऑल द क्रिएशन इज क्रिएटेड बाय जीसस, थ्रू जीसस, फॉर जीसस। तो वो आया है कुछ खास संदेश को लेकर, धरती में, पृथ्वी में जन्म लिया है। तो वो संदेश यीशु के पास है और हमें सुनना है उसका, और जैसा सुनेंगे, सीखेंगे, वैसा ही काम करेंगे, वैसा ही करेंगे जैसा यीशु कहता है, सिखाता है। तो धर्मी जीवन में, भक्ति करने में बहुत सारे रीति रिवाज आ जाते हैं, जैसे कि क्रिसमस में क्रिसमस ट्री को लगाना, और वो सांता क्लॉस विशेष वस्त्र धारण करता है और बच्चों को खुशियां बांटने के लिए आ जाता है। अच्छा है, लेकिन ये यीशु नहीं कहा, यीशु नहीं सिखाया, यीशु ने नहीं सिखाया। और यीशु भी कहते हैं, मैं अपने आप में कुछ भी नहीं बोलता, जो मैं वहां से देखकर आया हूं पिता से, वही करता हूं, वही बोलता हूं, वही तुम लोगों को करने के लिए सिखाता हूं। यूहन्ना सुसमाचार 8 का 28। यूहन्ना सुसमाचार 8वां अध्याय और 28वां वचन, 8:28, द बुक ऑफ जॉन। यूहन्ना सुसमाचार। जी सर, जी सर। तब यीशु ने कहा, जब तुम मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाओगे तो जानोगे कि मैं वही हूं। मैं अपने आप से कुछ नहीं करता, परंतु जैसे मेरे पिता ने मुझे सिखाया वैसे ही ये बातें कहता हूं। आमीन। आमीन, आमीन। जैसे पिता ने मुझे सिखाया वही बातों को मैं कहता हूं।
क्योंकि पिता चाहता है तुम वैसा ही करो, जैसा पिता चाहता है। क्या चाहता है? वो मुझे सिखाया और मुझे भेजा। मैं वही बातें बोलता हूँ, सुनाता हूँ। यूहन्ना सुसमाचार 12वां अध्याय 49वां 49, 12 का 49, 49वां वचन को पढ़ेंगे। यूहन्ना क्योंकि सुसमाचार। क्योंकि मैंने अपनी ओर से बातें नहीं की, परंतु पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मुझे आज्ञा दी है कि क्या क्या कहूं और क्या क्या बोलूं। आमीन। पिता चाहता है मनुष्यों से, हमसे, हम कैसे चले, कैसे भक्ति करें, कैसे प्रार्थना करें, ये सारे बातें अपने बेटे से हमें सुनाने के लिए भेजा है। और वो सारे बातों को यीशु मसीह सुनाया है। वो आखिरी रात की प्रार्थना कर रहे थे प्रभु भोज के बाद। आखिरी प्रार्थना तो नहीं था, उस रात में वहां प्रार्थना कर रहे थे। उसके बाद गेत्सेमने बाग में जाते हैं, वहां भी प्रार्थना करते हैं, लेकिन जहां वो आखिरी भोजन कर रहे थे वहां प्रार्थना कर रहे थे यीशु मसीह। यूहन्ना समाचार 17वां अध्याय 7वां वचन को पढ़ेंगे। 17 का 7, यूहन्ना समाचार। अब वे जान गए हैं कि जो कुछ तूने मुझे दिया है वह सब तेरी ओर से है। आमीन। और ऊपर भी पढ़ेंगे, नीचे भी पढ़ेंगे उसी अध्याय में। मैं तेरे वचन जी। को जो तूने मुझे दिया है वो मैं इनको दे दिया हूं। जो वचन तूने मुझे दिया मैं इनको दिया हूं। वो सारे बातें तूने मुझे सिखाया, मैं देखकर आया हूं। तेरे पास मैं जब था, मैं इन लोगों को वो सारे बातों को सुनाया। तो ये सारे बातें यीशु हमें सिखाता है, और जैसा यीशु सिखाता है वैसा ही हम करेंगे। लेकिन ना जाने कहां कहां से आते हैं रीति रिवाज, कहां कहां से आते हैं। और आज संसार भर के सारे क्रिश्चियनिटी में, मसीहत में, कलीसिया में एक विशेष दिन माना जाता है, ऐश वेडनेसडे, राख का बुधवार, राख। और आज से लेके पूरा 40 दिनों तक लेंट मानते हैं, लेंट। और राख का बुधवार ये कहां से आया? ये कहां से आया? यीशु कभी सिखाए थे उन लोगों को? और 40 दिन उपवास रहने के लिए यीशु ने सिखाया था उन लोगों को। और बोलते हैं कि यीशु मसीह 40 दिन उपवास रखे थे जंगलों में, और उसी के स्मरण करते हुए, दीन बनते हुए, नम्र होते हुए 40 दिन उपवास रखना भक्ति में, धर्मी जीवन में बहुत विशेष पूर्ण होता है। अच्छा है, उपवास करना बहुत अच्छा है। लेकिन ये नियम जो बनाते हैं, रिवाज जो बनाते हैं, ये कहां से आया? हर विश्वासी अपने जीवन में कभी कभी उपवास व्रत को रखना अच्छी बात है। धर्मी जीवन में वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। लेकिन ये कानून नहीं, ये आज्ञा बन गया है। राख का बुधवार कैसे मनाते हैं? आखिरी
क्रूज पे जाने से पहले वो आखिरी सप्ताह में जो पहला दिन रविवार होता था, सारे लोग, यरूशलेम के लोग यीशु मसीह को नगर में प्रवेश करते थे। तब इन्होंने अपने अपने कपड़ों को बिछाते थे रास्ते पे, सड़कों पर। यीशु मसीह जो सड़क रास्ते से जाने वाले थे, और खजूर के क्या बोलते हैं, ब्रांचेस को, डालियां। डालियां हाथों में लेकर होसन्ना होसन्ना गाते। तो ये करते हैं ईस्टर के पहले वाले संडे में। जो पिछले साल की ये डालियां छुपा के रखते हैं, यानी कि आज 2024 में हैं हम, और वो 40 दिन का आज से शुरू होता है, लेंट डेज एंड ऐश वेडनेसडे, राख का बुधवार। तो ये राख कहाँ से बनाते हैं? ये राख बनाते हैं, पिछले साल की वो डालियां छुपा के रखते हैं, और आज सुबह को जलाते हैं, जलाकर राख करते हैं, और वो राख को माथे पे चिन्ह के समान लगाते हैं। ये क्या यीशु ने सिखाया? ये कहाँ से आ गया? यीशु अपने चेलों को कभी नहीं बोला था ऐसा करो। हाँ, यीशु 40 दिन उपवास व्रत में थे, उपवास थे, कुछ खाया नहीं था, पिया नहीं था 40 दिन। तो ये यीशु के सेवकाई के शुरुआत के दिन थे। जैसा बपतिस्मा लिया यरदन के नदी में यूहन्ना साहब से, और जंगलों में गया, 40 दिन बिना खाते पीते उपवास को रखे थे शुरुआत के दिनों में। फिर कभी यीशु मसीह अपने चेलों को उपवास रखने के लिए नहीं बोला था, नहीं सिखाया था, कभी नहीं। कुछ लोग यीशु मसीह के पास आते हैं, शिकायत करते हैं, हे रब्बी, मसीह जी, हम सब उपवास रखते हैं, यूहन्ना के चेले थे, बपतिस्मा यूहन्ना का, और फरीसी, हम सब करते हैं, लेकिन तू और तेरे चेले नहीं करते। मत्ती समाचार 9 का 14, मत्ती समाचार 9 का 14। मत्ती समाचार जी सर। 9 तब अध्याय। यूहन्ना के चेलों ने उसके पास आकर कहा, क्या कारण है कि हम और फरीसी इतना उपवास करते हैं, पर तेरे चेले उपवास नहीं करते? आमीन। यीशु के चेले नहीं करते थे, क्योंकि यीशु अपने चेले को नहीं सिखाया। अगर सिखाया होता तो जरूर करते। यीशु सिखाते थे प्रार्थना करो, तो ये प्रार्थना करते थे। यीशु उपवास रखने के लिए नहीं सिखाया। तो ये कहां से आया? यीशु किया 40 दिन, हम भी करेंगे 40 दिन, और राख को माथे पे लगाएंगे। क्या क्या निशानी लगाते हैं राख से? क्रूस का निशानी लगाते होंगे। ये कहां से आया? कौन सिखाया ये कौन सिखाया? यीशु तो नहीं सिखाया। यीशु के चेले जब भोजन को बुलाए जाते थे किसी के घर में, तो जाके बिना हाथ पैर धोए खाने लगते थे, और तब भी शिकायत करते थे ये लोग, ये देखो आपके चेले तो बिना हाथ पैर धोए ही खाने शुरू करते हैं, ऐसा क्यों? तो हाथ पैर धोने का वो सिस्टम स्वर्गलोक से आया है। पिता परमेश्वर कभी बोला था? ये गरीब 2-2 3-3 दिन में एक बार इनको खाना मिलता था,
रोज भी मिलता था एक वक्त, और इनको मालूम ही नहीं होता था कि इनको भूख लग रहा है, क्योंकि यीशु के साथ रहते थे, यीशु के बातों को सुनते थे, यीशु के साथ रहते थे, हाथों में हाथ डालकर यीशु के साथ बैठते थे। जब रातों को सोते थे तो यीशु के इर्द गिर्द कोई दाहिने पैर पर, कोई बाएं पैर पर, कुछ लोग सर लगाकर, बाहों में, दाहिने हाथ में एक दो लोग टच करके, और कोई तो सीने से लगकर सोता था यूहन्ना। और इनको कोई डर या कोई भय, कोई प्यासा, कोई भूख नहीं लगता था। यीशु याद दिलाते अरे भाई कुछ खाने को लाओ, यानी कि मतलब तुम जाओ खाओ गांव में, और आते आते मुझे थोड़ा सा लेके आओ। तब इनको मालूम होता था कि हाँ हाँ 2 दिन हो गए, हम कब का आए थे। हम एक दूसरे से सवाल करते, कब का आए थे आखिरी बार? अरे 2 दिन हो गया है, 3 दिन हो गए, 3 दिन से नहीं खाए हम, 3 दिन से, 2 दिन से नहीं खाए, मालूम ही नहीं पड़ा, भूख ही नहीं लगा। अरे कैसा, यीशु के साथ होते हैं तो भूख नहीं लगता। तो जब कभी जाते थे, वो खाने में बुलाते थे लोग, तो उनको 2-3 दिन से खाना नहीं खाए थे तो कूद पड़ते थे जाकर, और तुरंत खाने लगते थे रोटियां लेकर, भूल जाते थे हाथ पैर भी धोना है। ऐसी स्थिति होती थी उनका। और ये रीति रिवाज बनाने वाले, कानून को बनाने वाले, ये सारे बातों को मानते हैं, उपवास नहीं रखते। शुरुआत के दिनों में यीशु उपवास 40 दिन रखा था, उसके बाद कभी नहीं, पूरे 3.5 साल सेवकाई के दिनों में। और उस रात को भी भोजन खाते ही गए थे, जिस दिन पकड़वा जाना था यीशु को, उस रात को मालूम था आज उसका चला जाना होगा, लेकिन फिर भी अच्छा सा खाए पिए थे सारे लोग उस घर में जाकर, गुरु और चेले, स्वामी और ये 12 लोग, वो एक एक को रोटी तोड़ तोड़ कर खिला रहे थे यीशु, उसको भी जो पकड़वाता है, उसके मुंह में डालता है, खिलाता है, ये लो खाओ, थोड़ा सा और खाओ, पेट भर के खाओ, और खा के जाके वो काम कर दे, वो काम कर दे जाके। ये सारे लोग नादान, नहीं समझते थे, अपने आप में डिस्कस कर रहे थे कि कोई खास काम सौंपा होगा हमारा स्वामी, और कहता है जाके वो काम कर। नहीं जानते थे कि मुझे पकड़वाने का काम, यीशु अपने आप को पकड़वाने के काम के लिए बारे में बात कर रहा है। तो ये सिस्टम, ये कस्टम, ये रीति रिवाज पिता से नहीं सीखकर आया, और यीशु अपने चेलों को नहीं सिखाया। मंदिर में पूजा करने के लिए तरह तरह के रीति रिवाज होते हैं, ये मनुष्य लोग ही बनाते हैं। कोई भी खुदा जो मानते हैं, कभी किसी से कहा है इसी तरह से ही मेरा पूजा करो? नहीं, ये लोग अपने आप से वो तरह तरह के पूजा के रीति रिवाज को बनाते हैं। और यहाँ आते हैं, यहाँ तो मूर्ति नहीं होता, यहाँ मूर्ति पूजा नहीं होता, कोई रीति रिवाज नहीं होता है, यहाँ तो सत्य, सच्चाई और आत्मा से आराधना करनी होती है, उपासना, दिल से, तन से, मन से, बुद्धि से।
वस्तुओं के साथ नहीं, हृदय के साथ, सच्चाई के साथ, आत्मा के साथ यहाँ आराधना करना होता है। लेकिन बहुत सारे नियम को, कानून को बनाते हैं और लाके रीति रिवाज, कायदा कानून बनाते हैं। मत्ती सुसमाचार 15 का 9, मत्ती सुसमाचार 15 का 9। मत्ती सुसमाचार और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। आमीन। धर्मोपदेश, किसी अन्य ट्रांसलेशंस में परमेश्वर का उपदेश बनाते हैं। मनुष्यों का है, मनुष्य बनाते हैं, जैसे कि वहां करते थे, मूर्ति पूजा में करते थे। मूर्ति पूजा में हल्दी लगाओ, कुमकुम लगाओ, थप्पड़ मार लो अपने आप, माथा टेको, एक पैर पर खड़े हो जाओ, पानी में डुबकी मारो। कैसे कैसे रीति रिवाज बनाते थे मनुष्यों के द्वारा, विधियां, और बोलते थे कि ये मूर्ति में जो परमेश्वर बसा है वो ऐसा ही चाहता है। अरे वो मूर्ति कभी बोलती ही नहीं, अपने जगह से हिलता भी नहीं। वो क्या बोलता है, मेरा ऐसा करो, मेरा उपासना ऐसा करो। उसको बनाने वाला, उसको बनाने वाला, तैयार करने वाला भी नहीं जानता था ये मूर्ति का किस तरह से त्योहार होगा और कैसे पूजा पाठ होगा। बस बना के दे देता है वो। तुम जानो, तुम्हारा भक्ति। तो यहां आने के बाद जो परमेश्वर ने कभी नहीं सिखाया, परमेश्वर का पुत्र वो संदेश को लेकर स्वर्गलोक से उतरता है और खुद परमेश्वर आवाज सुनाता है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर प्रसन्न हूं, इसका सुनो। तो हम क्या करें, अपने आप से विधियां बनाए, क्रिसमस ट्री को रखे, सेंटा क्लास को लाए चर्च में, जो बच्चों को मिठाइयां बांटेगा। ये कैसे, कहां से आते हैं ये सब? ये राख का बुधवार कहां से आया? जो पिछले साल के वो डालियों को जलाते हैं, राख बना देते हैं और माथे पे टीका लगाते हैं। व्हाट आर दीज फूलिश थिंग्स? किसने सिखाया? कहां से आया कलीसिया में? ये कैथोलिक चर्च में होता था। 1500 साल बाइबल को छुपा के रखते थे, परमेश्वर के पवित्र कलाम को, और लोगों में नहीं देते थे। वो जो पढ़ते थे, लोग बोलते थे आमीन, बस घरों में जाते थे। पुस्तक को नहीं देते थे इनके हाथों में। वो लाखों आराधना करने वाले जाते थे कलीसिया में, वहां कैथोलिक चर्च में, वहां का फादर्स, वहां का प्रीस्ट, बस वही कुछ बोलते तो वही परमेश्वर का वचन, जो बोलते थे वही। इनको नहीं दिया जाता था बाइबल, और ये पढ़ भी नहीं पाते। और वहां का ये विधियां वो लोग बनाकर कलेसिया में छोड़ देते हैं। अरे फेंकना नहीं ये डालियां, ये अगले साल के लिए छुपा के रखो, और अगले साल ईस्टर के 40 दिन पहले जो बुधवार आता है, लेंट सीजन शुरू होता है पहले दिन का बुधवार से, और ये पूरा गिनती देखिए, 40 दिन भी नहीं, 46 दिन होते हैं। क्यों? बीच बीच में रविवार आ जाता है। तो क्या यीशु मसीह हफ्ते में एक बार, जो 40 दिन उपवास थे, तो हफ्ते में एक बार उपवास को तोड़ते थे, 6 दिन उपवास होते थे और 7वां दिन पूरा भरपूर खाते थे, फिर सोमवार से उपवास में जाते।
ऐसा नहीं किया था यीशु मसीह, पूरे 40 दिन, 1 से लेकर 40, पूरे 40 दिन उपवास रखे थे। और आज से लेके ईस्टर तक, या वो शुभ शुक्रवार तक, गुड फ्राइडे तक गिनती करते हैं तो 46 दिन होते हैं। और बोलते हैं 40 दिन का उपवास। यीशु मसीह पहले शुरुआती सेवकाई के शुरुआती दिनों में किया था, कभी चेलों को नहीं सिखाया। खुद चेले, फरीसी, यूहन्ना के चेले आके शिकायत करते हैं यीशु से, हे गुरुजी, आप उपवास नहीं रखते, आपके चेले भी नहीं करते जैसे कि हम करते हैं। बहुत उपवास रखते हैं हम, बहुत, लेकिन तेरे चेले नहीं करते। क्यों करते? यीशु सिखाया ही नहीं उनको, बताया नहीं उपवास रखना है। रखेंगे रखेंगे, अब नहीं। अभी दूल्हा उनके साथ है, दूल्हा निकाला दिया जाएगा, यानी कि यीशु चला जाएगा अपने आप को बलिदान करके। उसके बाद रखेंगे उपवास, रखेंगे। खुद ही समझ में आएगा उनको उस उपवास कब रखना है, कैसे रखना है। लेकिन ये 40 दिन शुरुआत के दिनों का यीशु मसीह का स्मरण करते हैं, और मरने से पहले ये 40 दिन रखते हैं। क्रूस पे चढ़ने से पहले ये 40 दिन, ये कहां कहां से कैसे कैसे नियम को बनाते हैं। राख को बनाते हैं और माथे पे टेकते हैं। लेंट बोलते हैं, लेंट का मतलब होता है उधार, कर्ज। कर्ज, क्या कर्ज चुकाते हैं ये 40 दिनों में? हाँ, कर्ज तो चुकाने का कोशिश करना चाहिए, अच्छी बात है। कैसे कर चुका पाते हम यीशु मसीह का उस पवित्र लहू से जो हमारे लिए बहाया क्रूस पर? कोई चुका सकता है? आज तक कोई चुकाया है? वो अलग बात है। लेकिन दीन नम्र होकर स्मरण करना बहुत अच्छी बात है, और उपवास के साथ भी करना बहुत अच्छी बात है। और वो एवरी बिलीवर अपने आप से प्रेरणा लेकर करना चाहिए। ये कानून नहीं है जो कि संसार में सारे कलीसिया, सारे मसीह लोग ऐसा ही करें। नहीं करे तो क्या? मसीह नहीं होता है, नहीं आने देते तुम्हारे धर्म में, तुम्हारे चर्च में, कलीसिया में नहीं आने देते। कोई बीमार, गरीब, विश्वासी 40 दिनों तक अगर उपवास व्रत नहीं रखेगा तो क्या नहीं आने देते? इसका मतलब है नहीं आने देते। वहां तो कानून बनाए हैं वो लोग, कायदा बनाए हैं, विधि बनाए हैं। जबरन करना ही होगा, करना ही होगा। भस्म को लेकर, राख को लेकर माथे पे टेका लगाना ही होगा। और 1 से लेके 40 दिन, बीच बीच में एक एक दिन को तोड़ते हुए 7वां दिन भरपूर पेट खाना, और बाकी 6 दिन कुछ नहीं खाना। ऐसा करना ही होगा, नहीं तो हमारे कलीसिया में मेंबरशिप नहीं मिलेगा। यू विल बी नो मोर कैथोलिक, हमारा मेंबर नहीं हो सकता। ये कौन सिखाया है? परमेश्वर संदेश भर के अपने पुत्र में भेजा है इस दुनिया में। बोलता है ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं प्रसन्न हूं इस पर, और इसका तुम सुनो। यीशु मसीह जो चेलों को सिखाए थे, वही अपने बाद वाले पीढ़ी लोगों को देकर गए हैं वो पहले लोग, और वो दूसरी पीढ़ी वाले तीसरी पीढ़ी वालों को देकर गए हैं। और सदियों से वही सुसमाचार जो यीशु के द्वारा सुने हैं लोग, चेले लोग, जो यीशु मसीह सिखाया उनको, वही करता आता है कलीसिया।
लेकिन कुछ साल यीशु मसीह का सिखाया उन बातों को छुपा के रखा है कैथोलिक चर्च। फिर प्रभु दयालु अपने किसी दास उसी फादर्स में से, उसी प्रीस्ट में से प्रकट हुआ किसी पर, मार्टिन लूथर पर। वो सच्चाई को बाहर लाया, लोगों के पास पहुंचाया, वचनों को लिख लिख कर, अपने हाथों से कागज पर लिख लिख कर यूहन्ना सुसमाचार का 17वां अध्याय, मत्ती सुसमाचार का 5वां अध्याय, ऐसा थोड़ा थोड़ा स्क्रिप्चर को, परमेश्वर के पवित्र वचनों को लिखकर लोगों में बांटते थे। बहुत तकलीफ सहना पड़ा, मारते थे, उनको खाना नहीं देते थे, नंगे करके कमरे में बंद करते थे। फिर भी परमेश्वर वहां से बचाकर, और वहां वो कैथोलिक, वो वो महा बाबिलोन वेश्या के समान प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं। वो स्त्री वो स्त्री सारे राज्यों से व्यभिचार करती है, वहां से निकल कर बाहर आता है सत्य को लेकर, सच्चाई को लेकर, और बाइबल को लोगों तक पहुंचाता है। और तब से प्रोटेस्टेंट बनकर हम खुद वचनों को पढ़ते हैं, अपने पापों को प्रति पश्चाताप करते हैं, रोते हैं, मन फिराते हैं, यीशु मसीह को अपना स्वामी, प्रभु, उद्धारकर्ता मानते हैं। और यीशु जैसा सिखाता है, अपने वचनों से वैसा करते हैं। मनुष्यों के द्वारा बनाया गए वो विधियां, वो उपदेश स्वर्गलोक से नहीं आया। वो लोग बोलते हैं धर्मोपदेश है ये, परमेश्वर का उपदेश है ये। वो बनाते हैं और परमेश्वर का नाम को बोलते हैं, वही बनाते हैं ये सारे विधियां। राख बनाओ, राख बनाओ। इस साल की ईस्टर के पहले उस रविवार के डालिया, जो होसन्ना होसन्ना गीतों को गाते हुए, हाथों में लेते हुए सड़कों में जाते हैं, और वो सब छुपा के रखते हैं। और अगले साल ऐश वेडनेसडे को, राख वाली बुधवार को, यानी कि आज के दिन जलाते हैं, राख खाते हैं, और राख लेके पानी में डाल के पीते हैं, माथे पे लगाते हैं, ना जाने क्या क्या करते हैं। उनके पास है, होता है, वो छुपा के रखते हैं, लेकिन हमारे पास है, पिछले साल का डालिया हमारे पास है। फिर हम कहाँ से लाएंगे राख को? शमशान में जाकर राख लेके आओ, पानी में डाल के पी लो। कहाँ कहाँ से बनाते हैं रीति रिवाज, बोलते हैं धर्म उपदेश है, परमेश्वर का उपदेश है। परमेश्वर ऐसे उपदेश कभी नहीं देता। परमेश्वर कभी हमसे नहीं कहता कि मेरा बेटे का बलिदान का कर्ज चुकाओ। लेंट, लेंट का मतलब होता है कर्ज, उधार को लेना देना। उधारकर्ता का जो मुफ्त में मिला है हमें, क्या देकर कर्ज चुकाएंगे हम? उपवास रख के 40 दिन तक कुछ नहीं खाएंगे ये लोग, बोलते हैं धर्मोपदेश है, परमेश्वर का पवित्र उपदेश है। जैसा यीशु मसीह शुरुआत के दिन अपने सेवकाई के दिनों में किया था, बिना पानी पिए, बिना कुछ खाए, पूरा 40 दिन, हफ्ते में एक बार रोक कर नहीं, तोड़कर नहीं, लगातार 1 to 40, 1 से लेकर 40, वो आखिरी दिन तक बिना पानी पिए रखेंगे उपवास व्रत। रखो, देखो, रखो, बिना कुछ खाए रखेंगे। मैं कईयों को देखता हूँ, बाहर वालों को,
और अंदर वालों को, कलेसिया में जो है मसीह लोग, आज मेरा फास्टिंग डे है, बहुत अच्छा, लेकिन बहुत बड़ा गिलास से पानी दूध पीता है, और वहाँ उसमें बूस्ट ला डालते हैं, हॉर्लिक्स डालते हैं, ना जाने क्या क्या डालते हैं, अंजीर को खाते हैं, अंगूर को खाते हैं, सेब को खाते हैं, तो कितने कितने खाते हैं, और बोलते हैं आज मेरा उपवास, मैं आज खाना नहीं खाऊंगा, मैं खाना नहीं खाऊंगा, ओनली फ्रूट्स खाऊंगा, दूध पीऊंगा घंटे में एक बार, वो भी बड़े बड़े लोटे में, दिन में 4-5 बार। बाकी दिनों में दूध नहीं पीते, जब खाना खाते हैं बाकी दिनों में इतना सारा फ्रूट्स को नहीं खाते, इतना सारा दूध नहीं पीते। लेकिन जब उपवास रखते हैं तो बहुत बहुत 2-3 लीटर दूध को खरीद के रखते हैं घर में, और दही बनाते हैं, दही खाते हैं, छाछ बनाते हैं, छाछ पीते हैं, और बोलते हैं आज मेरा उपवास है। और कुछ भाई लोग रोजा रखते हैं, लेंट का एक नाम होता है रोजा भी, यानी कि उपवास। और रोजा रखने वाले वो लोग भागते हैं, जब रोजा तोड़ने का समय आता है शाम को, वहां पे कितने कितने फल को खरीद के लाते हैं, कितने कितने बड़ा बड़ा मजे का खाना बनाते हैं, और कितने खाते हैं। यीशु ऐसा किया था, यीशु के समान करने के लिए उपवास रख को मानते हैं ये 40 दिन। यीशु जैसा किया था वैसा कर रहे हैं। यीशु पानी तक नहीं छुआ था, और खाने में तो कुछ भी नहीं खाया था पूरे 40 दिन, और बोलते हैं यीशु किया था हम भी करेंगे। यीशु 40 दिन किया था, हम 46 दिन करेंगे, क्योंकि हफ्ते में एक बार तोड़ेंगे हम व्रत को। यहाँ आराधना करना है, उपासना पूरे दिल के साथ, सच्चाई के साथ, आत्मा के साथ, हृदय के साथ, इन कंप्लीट सरेंडर, इन टोटल कमिटमेंट। वो दिल को देखता है, हृदय को परख कर देखता है, भक्ति हृदय से जानता है वो, और कबूल करता है। जो यीशु मसीह सिखाया, जैसे तुम परमेश्वर को प्रेम करते हो, जैसे तुम अपने आप से प्रेम करते हो, वैसे ही और लोगों से भाईचारे में रहो। सुधी लो दूसरों का, जो गरीब है, जिनके पास आज खाना नहीं है, हो सकता है तो तुम्हारा खाने से एक दो निवाला बचा कर उनको खिलाओ। जो नंगे हैं, तुम्हारे पास दो कपड़े हैं, एक कपड़ा उनको दे दो। गरीबों में जाके उनको सुसमाचार सुनाओ, परमेश्वर के प्रेम को बांटो। यही सिखाया था यीशु मसीह, और यही करेंगे हम, जो यीशु के सच्चे चेले हैं, जो यीशु के सिखाए हुए चेले हैं हम, और वही करेंगे हम, और वही चाहता है परमेश्वर आज भी, और वही करने के लिए उसका पुत्र को संदेश से भरकर हमारे लिए इस दुनिया में भेजा है। हमारे पास आज बाइबल है, वो कलीसिया छुपा के रखी थी वेश्या, लेकिन परमेश्वर ने उपाय किया, वहां से सदियों से छुपाया गया परमेश्वर के वचन को, पवित्र कलाम को बाहर लेके आया, आज हमारे हाथों तक आया, हमारे घर घर में है। एवरी बिलीवर हैज हिज ओन बाइबल। भाई के पास है, बहन के पास है, बच्चों के पास है। क्यों हमें, क्यों हम नहीं खोले हमारा बाइबल को, और नहीं पढ़े, और नहीं सीखे यीशु के वो बातों को, यीशु ने जो परमेश्वर के ओर से सुनकर आया है। हाँ, वही करेंगे हम, बाइबल को पढ़ेंगे। मेरा बाइबल है, मेरे लिए है। मेरा पत्नी का बाइबल है, उसके लिए है। मेरा बेटा का बाइबल है, उसके लिए। परमेश्वर उसके साथ उस बाइबल के द्वारा बात करता है। ये मेरा है, और ये वचन मेरा है। ये यीशु मेरा है, मेरा गुरु है, और मैं वैसा ही करूंगा जैसा मुझे मेरा बाइबल सिखाता है, मेरा यीशु सिखाता है। आइए हम प्रार्थना करेंगे, आखिरी प्रार्थना करेंगे हम।
कुसुम जी है, कुसुम जी आखिरी प्रार्थना करेंगे, क्लोजिंग प्रेयर।